हर महादेव। डिकोडिंग द रूट्स में आपका स्वागत है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आभार। आज मैं आपको हमारी यानी आपकी और मेरी पहली लॉन्ग ड्राइव पे ले चलती हूँ। सड़कें सुनसान हैं, मंजिल है दूर, कुछ कदम आप चले, कुछ कदम हम। वीडियो में आपको रास्तों की फुटेज अधिकांश मिलेंगी, जो कि मैंने इंटेंशनली डाला है, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे भारत की सड़कें कितनी अच्छी है। इस चैनल की ये पहली सीरीज वीडियो है जिसमें हम चोपता टुंगनाथ के ट्रैक के साथ साथ आपको ड्राइव भी दिखाएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दिल्ली से चोपता टुंगनाथ तक के ड्राइव पे चलेंगे वाया गोपेश्वर, जहां आपको बहुत ही अच्छे सीनिक व्यू मिलेंगे। हरिद्वार की दूरी अभी 169 किलोमीटर है। सुबह होने वाली है और मौसम बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे सुबह होते जा रही है, मौसम और खूबसूरत होते जा रहा है। हम हरिद्वार में अपना पहला ब्रेक लेंगे, जहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करके कुछ खा पी के फिर आगे की सफ़र करेंगे। हरिद्वार में लगभग आधे घंटे की ब्रेक के बाद हम ऋषिकेश की तरफ निकल पड़े थे। अब धीरे धीरे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें हर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ों पे ड्राइविंग बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। अपने लेन में चलना चाहिए, अपने पाथ से हट के दूसरे पाथ में नहीं घुसना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके जाने से हम सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग चोपता टुंगनाथ भाया ऊखीमठ जाना प्रेफर करते हैं, पर हम ये यात्रा भाया गोपेश्वर कर रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि हम गोपेश्वर में बहुत ही प्राचीन गोपीनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे, जो कि रुद्रनाथ के शीतकालीन गद्दी भी है। दिल्ली से रुद्रप्रयाग तक हमारा रूट मैप सेम होगा,
पर वहाँ से हम केदारनाथ वाले रास्ते में ना जाकर हम बद्रीनाथ वाले रूट पे ड्राइव करेंगे, जिसमें हमें बहुत अच्छे सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। इस ड्राइव में अभी तक हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग कवर किया है। श्रीनगर में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और वहाँ माता धारी देवी की मंदिर के हमने दर्शन किए। फ़िलहाल हम चमोली पहुँच गए हैं और हमने सोचा क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए और चाय वगैरह पिया जाए। तो सामने हमें एक फैमिली रेस्टोरेंट दिखा, जहां हमने कार पार्क किया, थोड़ी देर रुके, चाय पी के फिर आगे हम गोपेश्वर की तरफ चल पड़े। जैसे शाम होते जा रही थी, चमोली का मौसम और भी खूबसूरत होते जा रहा था। टेम्परेचर डाउन हो रहा था, जिससे एक अच्छी ठंडक की एहसास हो रही थी। हमें गोपेश्वर पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, पर रोड के कंडीशन इतने अच्छे थे कि हमें ड्राइव करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। पर अब जो रात हो चुकी है, तो हमने सोचा कि आज नाइट स्टे गोपेश्वर में ही करेंगे। कल सुबह गोपीनाथ महादेव के दर्शन करके आगे चोपता के लिए ड्राइव करेंगे। गोपेश्वर पहुंचकर हमें इंतज़ार ना हुआ और हम पहुंच गए महादेव के मंदिर। हमने दर्शन किया और वापस होटल आ गए और आपको हम अच्छे से पूरे मंदिर का दर्शन कल सुबह करवाएंगे। अगली सुबह हम मंदिर आकर सबसे पहले महादेव जी के दर्शन किए, उनकी पूजा की और वहाँ मौजूद पंडित जी से इस मंदिर की इतिहास के बारे में कुछ बातें की। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से ही रिकॉर्ड किया। तो चलिए गोपीनाथ मंदिर के इतिहास एवं पौराणिक मान्यताओं के बारे में कुछ बातें करते हैं। पुराणों के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव की तपस्थली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती द्वारा उनके शरीर त्यागने के बाद महादेव ने अनेक वर्षों तक यहाँ तपस्या की और समाधि में लीन हो गए थे। तब पृथ्वी पर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था, जिसकी वजह से देवराज इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान था कि उसे सिर्फ महादेव के पुत्र ही मार सकते हैं, अन्यथा कोई उसका वध नहीं कर सकता। तब सभी देवताओं ने कामदेव को इसी स्थान पर महादेव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने तीरों के प्रहार से महादेव की तपस्या भंग किया। तपस्या भंग होने के पश्चात क्रोधित महादेव ने अपनी त्रिनेत्र खोले और कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति ने महादेव से कहा कि मैं अपने स्वामी के बिना कैसे रहूँगी। तब महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं ये वरदान देता हूँ कि आपके पति की पुनर्जन्म होगी। जब विष्णु भगवान कृष्ण की अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति का अवतार होगा और आप दोनों का मिलन होगा। मंदिर से कुछ दूरी पे रति कुंड स्थित है, जहाँ देवी रति ने अपने पति के पुनर्जन्म का इंतजार एक मछली के रूप में किया था। मंदिर के प्रांगण में एक कुंजा बेली का पौधा है, जो कि पूरे साल हमेशा फूलों से लदा रहता है। ऐसा कोई पौधा नहीं है जो कि फूलों से पूरे साल लदा हो, पर
उस पौधे को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिस वजह से वह हमेशा फूलों से लदा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वह स्वयं कामदेव ही हैं, जो कि पौधे के रूप में वहाँ विराजमान है। तो चलिए अब कुछ इतिहास की बातें की जाए। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। इस मंदिर में मौजूद अभिलेखों के अनुसार कत्यूरी शासकों और नेपाल के राजा अनेक मल जो 13वीं शताब्दी में यहाँ शासन करते थे, उनका वर्णन किया गया है। यहाँ मौजूद अभिलेखों में देवनागरी में लिखी 4 अभिलेख हैं, जिनमें 3 लिपि को पढ़ा जाना शेष है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया था। इस मंदिर में एक प्राचीन त्रिशूल भी है, जिसे अष्टधातु से बनाया गया है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता। त्रिशूल के ऊपर कुछ लिपियाँ लिखी गई हैं, जिन्हें पूरी तरह आज तक नहीं पढ़ा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि वह भगवान शिव का त्रिशूल है, पर कुछ लोगों ने कहा कि यह एक विजय स्तंभ है, जो कि उस वक्त के शासकों ने यहाँ पे विजय स्तंभ के रूप में महादेव को समर्पित किया था। अब सच्चाई क्या है, ये अभी पूरी तरह नहीं पता है, पर कुछ लोगों के अनुसार यह शिव जी का त्रिशूल है, कुछ लोगों के अनुसार यह विजय स्तंभ है। महादेव के दर्शन करके हम अपनी आगे की यात्रा पे निकल पड़े हैं और आपके लिए आने वाली कड़ियों की कुछ झलकियाँ छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब तक आपका हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।